स्वागत है आप सभी का आप ही के मैग्नेट ब्रेन्स पे, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि डेडिकेटेडली आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के, बिना किसी कूपन कोड मांगे। जी हाँ, आप अगर हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स जो कि आपका हो जाता है यूट्यूब चैनल तो ऑफकोर्स आप जानते ही हैं, साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com और हमारा एप्लीकेशन मैग्नेट ब्रेन्स। अगर आप इन वेरियस लैटरल्स पे क्या करते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा। टोटल फ्री एजुकेशन सिर्फ आप ही के लिए। मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। ये क्या होंगे, जनरली क्या होंगे, 1 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि आपको एक पिक्चर दे दी जाए और उसके बेस पे आपसे 4 क्वेश्चन पूछ ले जाएं, तो ये क्या होगा, 4 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। जनरली 4 या 5 मार्क में आता है, जनरली एसोसिएट होता है 3 मार्कर्स से और 5 मार्कर्स के बीच में, बट अगेन हर एक जो क्वेश्चन रहेगा वो 1 मार्क ईच रहेगा। तो प्लीज ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को बिल्कुल ना छोड़ा करें, क्योंकि इनका एक क्वेश्चन जो रहता है वो हमेशा दूसरे से रिलेटेड रहेगा और एक सीरीज में आंसर बनते जाएंगे। चलिए, आपके सामने पहली पिक्चर आती है ये, ठीक है। व्हाट डज द एडवर्टीजमेंट ऑफ लिप्टन टी सजेस्ट? तो लिप्टन टी के सामने आपकी क्या आ जाती है, इमेज आ जाती है। यहाँ आप पीछे एक इंडियन पैलेस दे सकते हो, एक ब्रिटिश प्रिंस दे सकते हो, घोड़ा दे सकते हो, लिप्टन टी दे सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि व्हाट डज दिस एडवर्टीजमेंट ऑफ लिप्टन टी सजेस्ट? तो क्या सजेस्ट करता है कि जितने भी रॉयल्स हैं वो क्या पीते हैं, लिप्टन टी ही पीते हैं। द एडवर्टीजमेंट ऑफ लिप्टन टी सजेस्ट दैट द रॉयल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेफर दिस पर्टिकुलर टी। ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात आती है, ब्रिटिश है, पीछे इंडियन है। ठीक है, सीधी सी कहानी, लिप्टन टी तो है फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपके सामने क्या आ जाती है, टैग लाइन आ जाती है। ठीक है, इशूड बाय लिप्टन लिमिटेड, ठीक है, हेड ऑफिशियल सिटी रोड लंदन। ये आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर पिक्चर में आ जाती है। उसके बेसिस पे हमने बता दिया कि ऐसा क्या सजेस्ट कर रहा है कि सारे दुनिया के लोग क्या करते हैं, रॉयल्स जितने भी हैं वो लिप्टन टी पीते हैं। इन विच ईयर दिस एडवर्टीजमेंट वॉज पब्लिश? ये एडवर्टीजमेंट आता है 1922 में। कब आता है, 1922 में। Who is seen in the picture? तो इसमें क्या होता है, हमारे जो प्रिंस हैं वो दिखाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रिंस आर्थर जो हैं वो दिखाए जाते हैं। तो थर्ड सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इज सीन इन द पिक्चर इन द बैकग्राउंड ऑफ एन इंडियन पैलेस। ही इज सीन ऑन अ हॉर्स बैक। What टाइटल वॉज ही गिवन? इनको क्या टाइटल दिया गया था? तो पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन आपको बुक में मिलता है। इनको क्या टाइटल दिया था, ड्यूक ऑफ कनॉट। ठीक है, ड्यूक ऑफ कनॉट। कनॉट प्लेस जो सीपी वाली बात हो जाती है उसका ड्यूक बनाया जाता है इनको। ठीक है, क्या टाइटल दिया जाता है, ड्यूक ऑफ कनॉट। चलिए, सेकंड, नेम द आर्टिस्ट ऑफ दिस पेंटिंग। ये पेंटिंग आपके सामने है, पेंटिंग के नीचे हमेशा डिस्क्रिप्शन दिया रहता है कॉपी में, बुक में, प्लीज उसको अच्छे से पढ़ें। इसका आर्टिस्ट कौन थे? इसके आर्टिस्ट जेम्स प्रिंसेप। कब बनाई थी इन्होंने, 1832 में ये पेंटिंग बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाट एक्टिविटी इज गोइंग ऑन इन दिस पेंटिंग? देखो, यहाँ पे एक बंदा है जो बेचारा कुछ इंजीनियरिंग क्या कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट लेके बैठा हुआ है। यहाँ पे लोगों से पूछताछ हो रही है। ठीक है, आपके साथ यहाँ पे डेस्क है, कई सारी चीजें। तो बेसिकली किस चीज का काम चल रहा है, सर्वे का काम चल रहा है। देखते हैं क्या आंसर है। इन दिस पेंटिंग द मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशंस आर गोइंग ऑन इन बंगाल। How does the painting depict the scientific nature of the project? Scientific nature कैसे? By equipment से we find that different type of instruments रखे हुए हैं। ठीक है, placed in the foreground. This emphasizes the scientific nature of the project. ये आपके instruments कुछ जो हैं ये रखे हुए हैं जो कि क्या कर रहे हैं, उसका scientific nature जो है predict या depict कर रहे हैं। Look carefully and write a paragraph explaining how this image projects an imperial perception. इमेज आपके सामने आती है, यहाँ पे ब्रिटानिया है, आपके साथ ब्रिटानिका है, जो एक ब्रिटानिका क्या है, परसेप्शन है, पर्सोनिफिकेशन है ब्रिटिश एम्पायर का। साथ में आप देख सकते हैं कि कुछ क्या है, हिंदूज हैं जो कि क्या कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, किसको, ब्रिटानिका को, विलिंगली। ठीक है, तो इस पे एनालाइज करके हमको एक पूरा पैराग्राफ लिखना है। तो एनालिसिस देखते हैं कि शास्त्र टू ब्रिटानिया, ठीक है, शास्त्रास टू ब्रिटानिया इसका क्या है, नाम दिया गया है। Frontispiece, the first map produced by James Rennell, 1782. Rennell was asked by Robert Clive to produce maps of Hindustan. An enthusiast supporter of the British conquest of India, Rennell saw preparation of maps as essential progress of domination. The picture here tries to suggest the Indians willingly giving over their ancient text to Britannia, the symbol of British power, as if asking to become the protector of Indian culture. सीधी सी कहानी है, जो अपनी वेद थे, जो भी नॉलेज थी, वो विलिंगली हैंड ओवर करके एज अ प्रोटेक्टर एक्सपेक्टेशन क्या करते थे, वो दिए थे। नेम द पर्सनालिटी इन अबव पिक्चर। ये कौन है, नेम द पर्सनालिटी वाली बात आ जाती है। तो ये वॉरेन हेस्टिंग है, हमारे गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर। व्हाट डू यू नो अबाउट हिम? इनके बारे में क्या जानते हो? तो सबसे पहले बात करेंगे ये क्या, इनका
फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, इनका टाइम फ्रेम 10 साल का हुआ करता था और उस 10 साल में इन्होंने बहुत पैसा कमाया, अल्टीमेटली जो वापस चले जाते हैं और इन पे क्या होता है, इंपीचमेंट होता है और साथ में क्या होता है, इन पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं किसके, करप्शन के। तो वारेन हेस्टिंग was the first governor general of Bengal from 1773 to 85. In 1784, after 10 years of service, during which he helped extend and regularize the British Raj created by Robert Clive, Hastings resigned. He was accused of corruption and impeached in 1787. After a long trial, he was acquitted in 1795. What event is shown in this picture? चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, हॉर्स पे है, ही इज प्रोबेबली ब्रिटिश, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिपॉइज लड़ रहे हैं, ठीक है, तो इनको मार रहा है। तो जाहिर सी बात है ये 1857 से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? 1857। तो इवेंट शोन इन द पिक्चर इज द रिवोल्ट ऑफ 1857। What are where are such images found? तो हमारे आर्काइव्स में फाउंड होती हैं। Such images are found in several instruction books produced by the British after the 1857 revolution। और 1920s में आर्काइव क्रिएट होते हैं और वहां पे ये पिक्चर्स जो है सेव करी जाती हैं। What is the caption of the painting? How did the British painters illustrate them? तो कैप्शन ऑफ द बिल्डिंग पेंटिंग के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना जरूरी है, जो कि डायरेक्टली आपके बुक्स में दिया हुआ है। तो कैप्शन ऑफ द बिल्डिंग वाज म्यूटिनियस sepoys share the loot. In the eyes of British, the rebels were greedy, vicious and brutal. So the British painter described them as mere looters. ठीक है, the British historian tended to overlook the civil and national aspect of the revolt and called it merely a sepoy mutiny. चलिए, तो ये थे आपके सामने कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, कैसे उनको डिस्क्रिप्टिवली आपसे पूछा जा सकता है और किस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस आपके सामने दिए जा सकते हैं। तो प्लीज बुक्स जो है वो प्रॉपरली पढ़िएगा, हर एक डिटेल जो है उसको अंडरलाइन या हाईलाइट करके पढ़िएगा, बिकॉज नाउ एक नया पैटर्न इवॉल्व हो रहा है स्कूल्स में, जो कि आपका पिक्चर बेस्ड भी है। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज, जैसे कि हमने बात करी है, अभी क्लास 8 का ही चल रहा है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे वीडियोस देख सकते हैं हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, जो कि है यूट्यूब, आपका हो गया हमारा ऑफिशियल वेबसाइट और साथ साथ हमारा एप्लीकेशन। अगर आप इन वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे वीडियोस देखते हैं तो आपसे 2 या 3 वीडियोस के बाद कोई भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाएगा। 100% फ्री एजुकेशन आप ही के लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आता है डेडिकेटेडली। अगर आप चाहते हैं कि हमारा कंटेंट आप तक पहुंचे, आपका हमारा कंटेंट चाहते हैं, हमारा रिसोर्स चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो लिंक है उस पर क्लिक करें, फॉर्म भरें, एंड आवर टीम विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक करें एंड शेयर तो ऑफकोर्स आप कर ही रहे होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मैग्नेट ब्रेन्स।